राधे सर जी। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जी। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार जय जी। दोस्तों नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों जिनका वेलकम करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं, तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम सर का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक डायमंड लीडर नन अदर देन मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जूम पे उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी सिपाहियों को नमस्कार, सभी लीडर्स को नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है हम सब के लिए। आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आज सोमवार का दिन है। आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन कई मायनों में बहुत ही खास है। आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार, शानदार और धमाकेदार लीडर मौजूद हैं। मैं उन्हें स्क्रीन पर बुलाने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों जब आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब महज एक स्टूडेंट थी। बीएससी फर्स्ट ईयर का बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद सेल्स ऑफ बिजनेस में वो करियर बन सकता है जो शायद पढ़ाई को आगे करने के बाद भी नौकरी में नहीं मिल सकता। और दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया और महज कुछ दिनों में उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो किया। और आज दोस्तों बहुत ही जल्द वो रेड क्लब बनने वाली है। और मुझे यकीन है अपने काबिलियत और अपने टैलेंट के बलबूते पर न केवल रेड क्लब बनने वाली है बल्कि डायमंड और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाली हैं। तो दोस्तों मैं आप सब जानते हैं और मुझे देर नहीं करते हुए उन्हें स्क्रीन पर बुला लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगा जब उनका नाम पुकारूं तो आप सबसे एक जोरदार धमाकेदार वाली ताली की उम्मीद करूंगा। तो हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे मिस रेशु सोनी। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम रेशु मैडम। वेलकम रेशु मैडम। वेलकम स्वागत है रेशु मैडम। वेलकम, ऑल द बेस्ट। वेलकम मैडम, स्वागत है ऑल। थैंक यू सो मच सर। आपने कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और पैनल पे उपस्थित सभी महागुरुओं को मेरा दिल से प्रणाम। और मैं चाहूंगी कि आज जो भी शब्दों का मैं प्रयोग करूंगी, जो बताऊंगी, कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं के सिखाए हुए हैं और मैं उन्हीं शब्दों को रखूंगी। और दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन आप सभी के सामने बोलना चाहती हूँ जो कि हमारे महागुरु जी के लिए है कि मैं देखूं अपने आप को शेप शॉप के अंदर। अगर मैं देखूं अपने आप को शेप शॉप के अंदर तो मेरी तस्वीर को मैं जानूं अपने महागुरु जी के हिसाब से। और कहीं ना कहीं सेफ शॉप में अगर मैं सभी से मिलती हूँ, सभी महागुरुओं से जब भी मिलती हूँ, तो एक ही ख्याल मन में आता है कि हो ना हो मेरी तस्वीर इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर जी के जैसी हूँ। थैंक यू। मुझसे भी अच्छी होगी रेशु मैडम आपकी। ईश्वर करे आपको उससे भी आगे तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। और आज कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मेरे को इस स्क्रीन पे आने का मिला। थैंक यू सो मच, सर ने एक मौका दिया। और जितने भी साथी जिस भी राज्य से, जिस भी शहर से इस पैनल पे उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और साथियों आज मैं अपने सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। सर परमिशन चाहूंगी स्क्रीन शेयर करने की। बिल्कुल आप शेयर कीजिए और अगर दिक्कत है तो इधर से भी शेयर कर सकते हैं, देख लीजिएगा। यस सर। आ गया आपका स्क्रीन। यस सर। से पहले तो सभी साथियों का, सभी महागुरुओं का और जितने हमारे साथ
बीएसएस के सीनियर्स हैं, बीएसएस के ऊर्जावान साथी हैं, योद्धा हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और साथियों, आज मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करती हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने इस कार्य की स्टार्टिंग की हुई थी तो मैं अपनी स्टडी कर रही थी, बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसी ड्यूरेशन मुझे जानकारी लेने का मौका मिला और जानकारी बहुत अच्छी लगी। मैंने स्टार्ट किया। मैं डिपेंडेंट थी उस टाइम, तो अपने पापा जी से मुझे डिसीजन लेने की जरूरत थी। तो बस मेरे सीनियर से मैंने अपने पिताजी की मुलाकात कराई और मेरे पिताजी को मेरे सीनियर ने एक ही लाइन बोली थी कि आपकी बेटी इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। और मेरे पापा ने एट द एंड एक ही बात बोली थी कि अगर इशू तुमको करना है तो इस काम को करो, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है और हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग टाइम में जैसे हर व्यक्ति को एक कठिनाई आती है कि मुझे 2 बनाना है, तो दोस्तों 2 बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 1615 साथियों का मेरा संगठन हो चुका है। और जैसे धीरे धीरे मैं बढ़ती गई तो 1000 का चेक बना, 2000 का भी बना, 4000 का भी बना, करीब 11,80,000 रुपए की मेरी इनकम भी आ चुकी है। और साथियों, लगातार बढ़ते क्रम में मैंने अपने शहर नरसिंहपुर से स्टार्ट किया था, फिर मैं गाडरवाड़ा में भी मैंने काम किया, फिर मैंने उसके बाद जबलपुर में भी काम किया, इटारसी में भी काम किया और आज मैं अपनी कर्मभूमि दमोह में हूँ और मैं दमोह में लगातार काम कर रही हूँ, आगे बढ़ते जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला, सभी के लिए मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। स्क्रीन को मैडम प्ले करिएगा फुल पोज पे। जी सर, मेरी अगर स्क्रीन फुल, आ रही है? हाँ स्क्रीन आ रही है। अगर फुल पेज में दिक्कत है तो आप होम पेज को ना डबल क्लिक कर दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रेशु मैडम, आपने जो प्ले किया है ना, स्टॉप शेयर करिए और फिर से एक बार प्ले करिए तो फुल स्क्रीन आएगी। ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं और हाँ आ गया फुल स्क्रीन आपका। थैंक यू सर। आगे बढ़ते सबसे पहले तो हमारी इतनी विशाल कंपनी जो पूरे देश में छाई हुई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हम देखें तो सेफ शॉप का चारों तरफ झंडा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो सेफ शॉप जैसी महान संस्था को मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू सेफ शॉप। और आगे हमारे सेफ शॉप के महान डायरेक्टर जिन्होंने आज एक ऐसा स्तंभ तैयार किया कि हम सभी साथी लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस, दिल से धन्यवाद बीएसएस का। आज बीएसएस है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, तो बिजनेस करने में बड़ी आसानी हो रही है और बहुत ही इजीली तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद साथियों, मेरे ग्रेट सीनियर महागुरु मिस्टर मनोज सोनी सर, आज जब भी कभी मुझे जरूरत पड़ी, जब भी कभी मुझे सर ऐसा लगा कि सर से मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, तो सर ने हमेशा मोरल सपोर्ट मुझे दिया। और मैं चाहूंगी कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मुझे समय समय पे मोरल सपोर्ट दिया और लगातार मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरे सेकंड महागुरु मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, प्रकाश ठाकुर सर की बात करूं तो दोस्तों वाकई में सर का काफी शांत स्वभाव है और जब भी कभी किसी चीज की नीड होती है तो सर हमेशा खड़े होते हैं। तो थैंक यू प्रकाश सर, आप हमारे साथ हैं और अपना साथ यूं ही बनाए रखें। साथ ही साथ मेरे सीनियर कमिंग रेड क्लब लीडर मिस्टर आशीष आहूजा सर, सर का साथ हर जगह हर पल है दोस्तों। और थैंक यू सो मच कि मेरे साथ एक नहीं 3 महागुरु हैं। तो दोस्तों बोलते ना कि एक गुरु तो ठीक, मेरे साथ तो 3 महागुरु हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है आगे बढ़ने में। तो थैंक यू सो मच, मेरे तीनों महागुरुओं का दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि मुझे मेरे सीनियर्स का सभी का साथ यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी सीनियर्स का। और साथियों, आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होती है, कभी आगे हम बढ़ते हैं, तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि दोस्तों अपलाइन इज लाइफ लाइन। जब भी कभी ऐसा मैंने सुना है कई बार गुरु मंत्र में और कई बार वीडियो में, कई बार ट्रेनिंग्स में ये सुनने मिला हुआ है कि कभी भी हमारी टीम नीचे की 0 हो जाए चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर ऊपर वाला हीरो हमारे साथ खड़ा है तो हमारे बिजनेस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरे साथ तो मेरे 3 हीरो हैं। तो थैंक यू सो मच सर, यूं ही अपना आप सभी साथ बनाए रखें। और दोस्तों आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है, हमारे साथ हमारा जो एक प्रोग्राम होने वाला है द साउंड ऑफ सक्सेस गूंज मेगा शो, जो कि 16 अप्रैल को रायपुर में है। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं हमारा मेगा शो जो होने वाला है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। हम प्री लॉन्चिंग का जब हिस्सा बने
तो जब मैं वापस आई तो मेरे टीम वालों ने जो फोटोज देखी तो उससे ही वो अंदाजा लगा रहे थे कि हमने देखा कि प्री लॉन्चिंग में जब इतना बढ़िया और आपने फोटो डाला तो बहुत बढ़िया लग रहा था सारी चीजें देख करके। तो 16 अप्रैल के दिन क्या नजारा होगा। तो आज तक के मेरे करियर में मुझे कुछ बातें समझ में आई कि हम कभी मेगा शो जब अटेंड करते हैं, मेगा शो में जाते हैं, तो हमें उनसे क्या मिलता है और क्या वहां जाकर के हमारे लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। हो सकता है आज तक हम बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हो, नो डाउट सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन दोस्तों आने वाला कल हमारे हाथ में है। और अगर आने वाले कल में हम कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं तो वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा अपने आने वाले कल को बना सकते हैं। तो दोस्तों हम कुछ पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी कभी मेगा शो होता है, जब भी कभी हम इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, क्या पावर उसकी होती है। तो बोला जाता है कि प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। टीम को एक लक्ष्य और मिशन मिलता है। जब भी हम अपनी टीम को मेगा शो में सम्मिलित करते हैं तो टीम को एक लक्ष्य, एक मिशन मिलता है हमेशा मेगा शो से। साथ ही साथ जब भी हमारी टीम मेगा शो में सम्मिलित होती है तो सबका मनोबल बढ़ता है। जैसे काम चल रहा है जिस गति से, तो उस प्रकार से मनोबल बढ़ता है और भी तेजी से काम करने का एक उत्साह आता है। आगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। दोस्तों हर व्यक्ति, आज मैं देखती हूँ कि बहुत बड़े बड़े मतलब अपनी पृथ्वी पे बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, बहुत सारे बाबा हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक शक्ति से लोगों को, मतलब शक्ति प्रदर्शन के द्वारा, संगठन की ताकत के द्वारा अपनी एक विशालता को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। वैसे ही हमारे पास भी एक मौका है कि हम प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाके उनको अपने बिजनेस की, अपने व्यवसाय की एक शक्ति को बता सकते हैं। आगे सवालों को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र उपाय है। जैसे कई सारे लोग हमारे साथ होते हैं बिजनेस में, जिनको लगता है कि क्या पता ये बिजनेस कैसा है, कंपनी चलेगी कि नहीं, आगे बढ़ेगी कि नहीं, तो बहुत सारे सवाल लोगों के अंदर होते हैं। तो हमारे जो भी एसोसिएट हमारे साथ मेगा शो का हिस्सा बनते हैं तो उनके सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। क्या यह बिजनेस सच में चलता है, जैसे कई लोगों का सवाल होता है, क्या यह सचमुच में एक बिजनेस है। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस है, कि सिर्फ हम जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। क्या सच में लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं, या हर प्रकार के लोग सफल होते हैं। तो जब वो मेगा शो में जाता है तो सारी चीजें देख लेता है कि हाँ भाई मेरे जैसा भी है, एक इंजीनियर भी है, एक डॉक्टर भी है, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला भी है, एक प्राइवेट जॉब करने वाला भी। तो ऐसे सभी कैटेगरी के लोग जब वो मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके मन के डाउट खत्म होते हैं और उसको एक और सवाल होता है कि क्या मैं भी बिजनेस में सफल हो पाऊंगा। तो ये भी उसका सवाल कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमें अपने हर एसोसिएट को मेगा शो का हिस्सा बनाना चाहिए। और किसी भी बड़े लीडर से पूछेगा कि कहाँ से इस बिजनेस के बारे में गंभीरता से सोचा, तो उनके मुंह से हमें एक ही आंसर मिलेगा कि जब मैं मेगा शो में गया था तो मुझे वहां से एक लीडर को मैंने सुना, तब जाके मैं सीरियस हुआ इस बिजनेस में। उससे पहले मैं ज्यादा सीरियस नहीं था। तो 90% लोग किसी ना किसी प्रोग्राम के बारे में ही कहेंगे, और उसके बाद प्रोग्राम व्यक्ति के अंदर इच्छा, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को बढ़ा देता है। साथ ही साथ टीम में टॉप लीडर्स जो बनते हैं वो प्रोग्राम से ही मिलते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आज हम एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक गिलास है और गिलास में पानी है, और ये पानी ना, जैसे किसी व्यक्ति ने कभी देखा ही नहीं कि पानी कैसा होता है, पर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक गिलास है और गिलास में पानी है, और पानी जो मेरे मतलब गिलास के अंदर है ना, ये पानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और इस पानी में कभी कोई डूब गया ना तो वो मर भी सकता है। तो एक व्यक्ति मेरी इस बात को सुन के हंसेगा क्योंकि उसे पानी की शक्ति नहीं पता। तो दोस्तों अगर हमें उस व्यक्ति को पानी की शक्ति दिखाना है तो कहीं ना कहीं हमें उस व्यक्ति को समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा। और जब वो समुद्र के किनारे जाएगा तो मुझे लगता है कि समुद्र के किनारे जाने के बाद मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि पानी में शक्ति कितनी होती है, क्योंकि वो देख लेगा कि कैसे लहरें आती हैं, कैसे पानी उछाल मारता है। अगर इस पानी में कोई डूबा, इस समुद्र में कोई डूबा तो मर भी सकता है। तो वही दशा है कि आज हम अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को मेगा शो के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वहां पे बहुत बड़ा शो होता है, इतने सारे लोग आते हैं, डायमंड होते हैं, तो वो शब्दों से नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि हम उस मेगा शो के हॉल के अंदर उसको ले जाके खड़ा कर देंगे तो दोस्तों वही कहानी है कि जैसे पानी की शक्ति का पता समुद्र के सामने ले जाके पता चलेगा, वैसे ही हमारे बिजनेस की शक्ति का पता व्यक्ति को अपने शहर से नहीं, अपने घर से नहीं, बल्कि मेगा शो में जाकर के पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि सभी साथी अपने मतलब
लोगों को जो भी कहीं ना कहीं जिनके सवाल हैं जवाब हैं, और अपनी टीम से ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे। और कहीं ना कहीं पानी की शक्ति का पता समुद्र के पास ले जाके ही पता चलता है, वैसे ही हमारे बिजनेस की ताकत को हमें वहां ले जाकर बताना है। और दोस्तों बोलते हैं ना कि एक जो सर्किल है, सिस्टम साइकिल, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये कभी चेंज नहीं होने वाला। शुक्रवार की ट्रेनिंग के बाद शनिवार को आमंत्रण आता है, रविवार को संडे हमारा प्लान आता है, संडे प्लान में राउंड द सर्कल होता है, और राउंड द सर्कल के बाद दोस्तों आज जो हमारा डे है, मंडे का डे, ये टोटली फॉलोअप का डे है। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो सिस्टम साइकिल है दोस्तों, मुझे लगता है कि जब से मैं आई हूँ इस बिजनेस में, मैं यही सर्किल को लगातार देख रही हूँ, इसी को फॉलो कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम साइकिल कभी चेंज नहीं होने वाला है। और आज मैं भी इसी सिस्टम साइकिल के बारे में बात करने वाली हूँ। शायद हो सकता है कई लोग के मन में आएगा वही पुरानी बात, वही लिस्ट, वही आमंत्रण, वही शो द प्लान, वही फॉलो, वही बातें हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का एक साइकिल है। और यही सक्सेस का एक मंत्र है कि सक्सेस सिस्टम साइकिल लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और यही हमें सफलता तक ले जाता है। दोस्तों हमने शुक्रवार की ट्रेनिंग ली, बहुत बढ़िया। उसके बाद शनिवार को हमने आमंत्रण भी किया, और रविवार को हम प्लान में भी गए, हमारे काफी सारे गेस्ट आए, और फिर राउंड द सर्कल भी हुआ। और फिर उसके बाद होम मीटिंग्स की हमने प्लानिंग की, हमने फॉलोअप की प्लानिंग करी कि हमें अब फॉलोअप करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज हम कुछ फॉलोअप पे चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ूंगी दोस्तों, कुछ फॉलोअप के टेक्निक जो मैंने अभी तक सीखे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैंने इस टॉपिक पे जो भी चीजें सीखी हैं, जो भी प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है, तो वो कुछ मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोअप। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है, एक्चुअली फॉलोअप होता क्या है, और फॉलोअप करते कैसे हैं, फॉलोअप को करना कैसे चाहिए। तो मैं दोस्तों आज फॉलोअप शब्द से ही फॉलोअप के अर्थ को बताने वाली हूँ। मतलब जो फॉलोअप शब्द है FOLLOWUP, ये फॉलोअप शब्द से ही आज मैं फॉलोअप का मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों पहले F से फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। दोस्तों जब भी कभी हम DD लेने जाते हैं, तो एक्चुअली दोस्तों DD लेने जाते हैं ना, इसलिए DD नहीं मिलती। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी किसी के हम घर गए और हमारा उद्देश्य है कि बस कुछ नहीं, जाना है, समझाना है, DD लाना है, और बस हो गया मेरा काम, पैसा आ जाएगा। तो जब भी हम इस नजरिए से किसी के घर में एंट्री लेते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो वाकई में उसकी DD कभी नहीं आती। क्योंकि जब हम DD लेने गए हैं तो हमें DD नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम ये सोच के गए हैं कि इस व्यक्ति से मुझे अपना रिलेशन बिल्ड करना है, और इस व्यक्ति से मुझे अपना अच्छा सामंजस्य बिठाना है, उसकी बातों को सुनना है, और फिर उसको बताना है कि ये चीज आपके लिए क्यों जरूरी है, तब व्यक्ति हमारे साथ आता है। इसलिए दोस्तों मैं बोलती हूँ कोई भी बिजनेस हो वो व्यवहार से चलता है, रिलेशनशिप से चलता है। कभी भी कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिर्फ बैठ के समझाने से चलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर इस पूरे इंडस्ट्री या पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी बिजनेस को डेवलप करना है तो वो रिलेशनशिप से ही चलता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के साथ पहले अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसकी फैमिली से अच्छे बिहेवियर बनाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों DD एक नहीं, दो नहीं, 4 DD भी एक फैमिली से मिलती है। उसके बाद दोस्तों सेकंड O हमें क्या बताता है, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। मतलब कि जब भी कभी हम व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो क्या होता है, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है या तो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलता। तो ज्यादातर होता है कि जब व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा होता है या शांत है, वो सोच रहा है कि ये नया अजनबी सा व्यक्ति है, मैं इससे क्या बात करूं, तो एक्चुअली वो ओपन नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली ना हम उसके अंदर के सवालों को नहीं जान पा रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हम अपने व्यक्ति के साथ जब बैठे हैं और हमें जानना है कि वो उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन सी सवाल है, उसके अंदर कौन सी शंकाएं हैं, तो हमें उसको ओपन करना होगा, अपने साथ उसे ओपन करना होगा। तो सबसे पहले तो उसकी बातों को सुनेंगे तभी वो हमारे साथ ओपन हो पाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि इस दुनिया में ना किसी के दुख दर्द या किसी की बातें सुनने के लिए कोई फ्री नहीं है, लेकिन हाँ हम फ्री है ना, क्योंकि हम किसी के दुख दर्द या बातें सुनेंगे तभी हमें शायद उसकी DD मिल पाएगी। तो हमें उसके साथ ओपन होना है, और ओपन जब मतलब व्यक्ति के साथ हम तब होते हैं जब हम उससे क्वेश्चंस करते हैं, क्लोज क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर की बातें जानते हैं, और आपके परिवार में कौन है, कैसी चल रही है आपकी लाइफ, क्या चलता है आपका, फिर आपका ये बिजनेस ऐसा है तो इसको आप कैसे ग्रो करने वाले। जब हम उसके बिजनेस के विषय में, उसके परिवार के विषय में चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन से सवाल चल रहे हैं, और फिर वो एक दोस्त के भांति हमें सारे सवाल बताता भी है। दोस्तों थर्ड L हमें बताता है कि लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब बोलते ना कि प्रॉब्लम जो है वो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन यदि फॉलोअप के दौरान यदि हम एक बात को याद रखें कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है,
और अगर व्यक्ति को पता चल गया, क्योंकि व्यक्ति को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, बस उसको इस चीज से मतलब होता है क्या मेरी इस व्यक्ति से बात करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या। और अगर उसको ये फील होगा कि हाँ मेरी इससे बात करके इसके साथ जुड़ के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो दोस्त वो आपके साथ आएगा, 100% आएगा, क्योंकि उसे किसी जमाने की किसी बात से मतलब नहीं है, लेकिन इस बात से जरूर मतलब है कि भाई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। इसके बाद अगला एल हमें बताता है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड नेक्स्ट मीटिंग। मतलब जब भी कभी हम किसी के साथ बैठे हैं या फिर किसी के साथ हम मतलब बातचीत कर रहे हैं, अंत में कुछ भी हो, रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट हो सकता है 2 दिन की बात का बोले, कुछ भी बोले वो, तो हमें हमेशा उस जगह से फॉलोअप के बाद जो मूव करना चाहिए लास्ट टाइम, वो तभी करना चाहिए जब हम नेक्स्ट मीटिंग का टाइम फिक्स कर लें। मतलब जब भी कभी हम किसी के साथ बैठे हैं तो हम उससे एट द एंड ये सवाल करके निकले कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब भी कभी मैं इस रास्ते आऊंगा, इस तरफ मेरी आने का होगा, तो लगभग आप घर पे किस समय रहते हैं, 4 बजे की 5 बजे, तो ऐसा एक सेटिंग हो जाएगा कि हाँ चलो मैं जब भी आपके घर आऊंगा 2 दिन बाद यहाँ आना है मेरे को, तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तो ऐसे करके जब भी हम कहीं से उठते हैं, कहीं से मूव करते हैं, तो हमें नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही वहां से मूव करना चाहिए। नेक्स्ट वो हमें बताता है ऑफर योर फुल सपोर्ट। दोस्तों एक व्यक्ति है जिससे ना बोलते ना कि अभी वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो अकेला है, उसके पास कोई विशेष कोई सपोर्ट नहीं किसी व्यक्ति का, लेकिन हम अपना खुद का सपोर्ट जब उसे ऑफर करेंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका कदम कदम पे हर जगह सपोर्ट करूंगा, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, बस आपको लिस्ट बनानी है और मुझे लोगों से मिलवाना है। अगर दोस्तों इतना सिर्फ कहने के लिए हम तैयार है कि लिस्ट बनाइए और हमें लोगों से मिलवाइए, मतलब आप अपना सपोर्ट उसको ऑफर करेंगे ना, तो 90% चांसेस है व्यक्ति आपके साथ आता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो W है वो हमें बताता है वेट फॉर द राइट टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति हमसे टाइम चाहता है, वो एकदम ना करते जा रहा है, हमको पता है कि आज नहीं तो कल कि भाई ना करते वो हाँ पर भी आएगा, लेकिन अगर कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि हाँ हमारा व्यक्ति ना कर रहा है और हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं उससे कल बैठ के चर्चा करनी चाहिए, उसको एक टाइम देना चाहिए और एक राइट टाइम पे हमें फिर से उससे मुलाकात करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया फॉलो, और अब हमें क्या बोलता है यू फॉर अनप्लग द अर्जेंसी। मतलब कि कभी भी जब हम फॉलोअप में बैठे ना दोस्तों, जब भी हमें कभी पैसे मिलते हैं, उसका डीडी अमाउंट मिलता है, तो वो तभी मिलता है जब हम उसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, उसके सामने अर्जेंट बताते कि नहीं आज आप करेंगे तो ये बेनिफिट है, आज आप कर लेंगे तो आपके साथ ये बेनिफिट हो जाएगा, आप आज आप कर लेंगे तो इतने लोगों का लाभ मिल जाएगा, आज आप कर लेंगे तो आज की क्लोजिंग में आपका नाम चला जाएगा। तो जब भी हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तभी हमें कहीं ना कहीं डीडी का अमाउंट मिलता है। और अगला पी हमें बताता है कि कहीं ना कहीं उस दी पैशन, मतलब कि बोलते ना कि एक व्यक्ति को उसके सपनों की तलाश है कई वर्षों से, लेकिन बोलते हैं ना कि परिवार ने और समाज ने उसके अंदर एक ऐसी सोच डाल दी है, धीरे धीरे उसके सारे सपने खत्म हो गए। लेकिन दोस्तों और यदि हम उसके साथ बैठते हैं तो उसके अंदर जो एक पैशन, एक जुनून है, एक जज्बा है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम उसके साथ बैठ के हम अपने आप को बताएंगे कि हाँ मैं भी ऐसे ही था, लेकिन मैं अपने सीनियर से जब मिला तो मुझे ये चीजें उनके साथ बैठ के समझ आई और मैंने भी इस तरीके से इस चीज को करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों उसके अंदर के पैशन को जब हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो व्यक्ति हमारे साथ आता है। तो ये बढ़िया सा एक मीनिंग फॉलोअप का है, जो फॉलोअप शब्द से ही निकल करके आया है। तो दोस्तों इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें फॉलोअप करना जरूरी क्यों है। एक्चुअली हमने लिस्ट बनाई, इन्विटेशन किया और हमारे लोगों को हमने प्लान भी दिखा दिया, लेकिन प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति का फॉलोअप करना जरूरी क्यों है। फॉलोअप करना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा होता है कि 1% कॉन्टेक्ट में सिर्फ हमें 2% सेल ही मिलती है। मतलब जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट होती है उसमें सिर्फ 2% लोगों की सेल मिलती है, जो कि बोलते हैं हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए पैसे, हो गया हमारा काम स्टार्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड कॉन्टेक्ट में हमें 3% सेल कन्वर्ट होती है, इसके बाद थर्ड कॉन्टेक्ट में 5% सेल कन्वर्ट होती है, फोर्थ कॉन्टेक्ट में 10% सेल कन्वर्ट होती है, और दोस्तों 5 से 12 कॉन्टेक्ट में लगभग 80% सेल कन्वर्ट होती है। इसीलिए हमें फॉलोअप करना जरूरी है, क्योंकि एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 5 बार में नहीं, 12 बार में तो व्यक्ति हमारे साथ आएगा। इसलिए हमें लगातार फॉलोअप करना चाहिए। आगे एक रिसर्च किया गया है, सेल्स पर्सन फॉलोअप रिसर्च। कुछ जो जैसे आज हम और आप हैं, हम लोग फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप करने वाले पर्संस के ऊपर एक रिसर्च किया गया है, एक बताया गया हुआ है कि जो व्यक्ति फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप करते टाइम उनके अनुभवों के द्वारा, अनुभव के हिसाब से वो फॉलोअप को करते हैं, तो उन पर एक रिसर्च किया गया, तो निकल के आया कि 48% सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक फॉलोअप करते हैं। मतलब 48% लोग ऐसे होते हैं
जो सिर्फ एक फॉलोअप करते हैं, दूसरा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके सामने ना क्या आ जाता है, अरे मैं इसके घर दोबारा जाऊंगा, ऐसा नहीं हो, ये मेरी पहले इज्जत करता था अब नहीं करेगा। कई सारे सवाल मन में चलने शुरू हो जाते हैं कि अरे उससे मेरी बरसों से अच्छी पहचान है, मतलब उसका बोलते ना कि ईगो आड़े आ जाता है, मतलब कि उसको लगता है मेरा स्वाभिमान, अगर मैं दूसरी बार जाऊंगा, आज तक तो मैं इसके घर कभी गया नहीं, लेकिन अगर मैं अब घर जाऊंगा तो क्या पता ये क्या बोलेगा। तो वो अपने शर्म के मारे ना उसके घर जाते ही नहीं है और जा ही नहीं पाते हैं। तो वो सिर्फ एक फॉलोअप करते हैं और वहां पे वो रिजल्ट मिलना होता तो मिल जाता है और नहीं मिलना होता तो वो फेल हो जाता है। सेकेंड रिसर्च निकाला गया कि 25% सेल पर्सन ऐसे होते हैं जो 2 फॉलोअप करते हैं। 2 फॉलोअप वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कस्टमर उनको क्या बोलता है पहले फॉलोअप में कि बाद में लूंगा, फिर बोलता है अगले फॉलोअप में बाद में लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, चलो 1-2 बार चले जाते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको कस्टमर बोलता है कि हाँ मैं बाद में लूंगा, एक उनको संतुष्टि दे देता है, संतावना दे देता, हाँ चलो अगली बार आइए। क्यों दे देता? हो सकता है वो अपनी हिचकिचाहट की वजह से ना उनको नहीं बोल पा रहा कि अरे मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बोलता है कि हाँ चलो बाद में ले लूंगा, चलो मैं सोच के बताता हूँ। तो 25% सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो 2 फॉलोअप करते हैं और इस कारण से करके वो छोड़ देते हैं। तो उसमें 2 फॉलोअप में रिजल्ट निकलना होता तो निकलता है, बाकी नहीं निकलता है। अगला रिसर्च निकला कि 17% सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ 3 फॉलोअप करते हैं। 3 फॉलोअप इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सेल्स को सीखा होता है, ट्रेनिंग में, LDP प्रोग्राम में और भी कई सारे प्रोग्राम में जा जाके फॉलोअप सीखा होता है, अपने सीनियर से फॉलोअप को सीखा होता है। तो वो सोचते हैं कि चलो एक बार बात नहीं बनी, दूसरी बार बात नहीं बनी, तो तीसरी बार एक बार बात बनाकर देखते हैं। तो वो 3 फॉलोअप कर लेता है क्योंकि उसने कुछ अनुभवों को सुना था, अनुभवों को सीखा था और अपने सीनियर से कुछ बातों को जाना था कि हाँ मैं जब पहले फॉलोअप में गया तो ये रिजल्ट मिला, दूसरे में गया तो ये रिजल्ट मिला। तो ऐसे करके वो उसने कुछ चीजें सेल्स को सीखा होता है, उसने कुछ बातों को अपने सीनियर से फॉलोअप की ट्रिक्स को सीखा होता है, इसलिए वो चला जाता है। तो ऐसे सिर्फ 17% लोग होते हैं दोस्तों। अगला 10% सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो 4+ फॉलोअप करते हैं, मतलब कि वो मास्टर होते हैं, फॉलोअप के मास्टर होते हैं और वो हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाते हैं तो अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो फॉलोअप को ना बार बार करते जाते हैं। और जो 10% सेल्स पर्सन होते हैं वो ये सोचते हैं, क्या होता है नॉर्मल पर्सन क्या सोचता है कि ये कब लेगा, अरे ये प्रोडक्ट का अमाउंट कब देगा, लेकिन जो 10% सेल्स पर्सन होते हैं, जीनियस सेल्स पर्सन होते हैं बोल सकती हूँ, तो जो जीनियस पर्सन होते हैं वो ये सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, कब तक नहीं लेगा, तो वो लगातार उसके पास जाते रहते हैं और आज नहीं तो कल फिर उसकी हमें सेल मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो सोचेंगे कोई एक बार फॉलोअप किया, अरे ये कब लेगा, अरे लेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं। तो उस कंडीशन में ये होता है व्यक्ति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इस प्रकार से ऐसे 10% लोग होते हैं जो सिर्फ लगातार फॉलोअप करते हैं और फिर लगातार फॉलोअप करते करते वही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुकाम को हासिल करते हैं। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे अपने फॉलोअप के दौरान कुछ रूल्स निकाले कि अगर हाँ इन नियम का हम पालन करें, अपने फॉलोअप में अगर इनको अप्लाई करें तो हमारा फॉलोअप बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो रूल नंबर 1 निकल के आया कि 10 फॉलोअप माइंडसेट हमारा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी हमने प्लान दिखाते हैं किसी को, तो प्लान दिखाने के बाद ना हमारे मन में एक चीज फिक्स हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में कि मुझे कम से कम ना इस व्यक्ति का 10 फॉलोअप तो करना। अगर हम 10 फॉलोअप माइंडसेट से काम करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल पहले फॉलोअप पे या दूसरे फॉलोअप पे, तीसरे फॉलोअप पे या चौथे फॉलोअप पे या 10वें फॉलोअप पे उसका पेमेंट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम एक ही बार जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा। इसलिए रूल नंबर 1 यही बोलता है कि हमें कम से कम 10 फॉलोअप माइंडसेट से ना काम प्लान करना चाहिए या काम करना चाहिए। जब भी कभी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिए हैं तो आप पहले ही सोच लीजिए, हो सकता है यह व्यक्ति 1, 2, 3, 4 में तो बार बार इसके पास जाऊंगा, तब तक जाऊंगा जब तक कि इसका पेमेंट नहीं मिल जाए। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि सेट द टाइम, मतलब कि जब भी कभी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ रहे हैं, जब भी कभी उससे आप मुलाकात कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को सेट करिए। हो सकता है वो टाइम नहीं देगा, लेकिन आप बोलिए कि भाई सुबह मिलेंगे कि शाम, आप बोलिए कि चलिए शाम को, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 बजे की 6 बजे, वो बोलेगा 6 बजे, तो ठीक है चलिए हम 6 बजे मिलते हैं। तो रूल नंबर 2 यही बोलता है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप का टाइम सेट करना चाहिए। अगर हम अपने फॉलोअप का टाइम सेट करेंगे तो फॉलोअप का टाइम एक बार फिक्स हो जाएगा ना, तो फिर हमें जिस समय हम फॉलोअप पे जा रहे हैं उस समय कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति ने बोला 6 बजे तो हमें 6 बजे डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाना चाहिए और बस घर जाके टिंग टोंग टिंग और उसके घर एंट्री कर लो। उसको भी लगेगा अरे कितना बढ़िया व्यक्ति है, टाइम पंचुअल है और टाइम पे मेरे पास आया, और बढ़िया वो एकदम रेडी होके, हो सकता है आपका इंतजार भी कर रहा होगा, हो सकता है कहीं जाने की तैयारी में हो। इसलिए हमें अपने टाइम पे फॉलोअप पे पहुंचना चाहिए और सेट द टाइम, पहले से ही टाइम को सेट कर लेना चाहिए। रूल नंबर 2 है।
दोस्तों रूल नंबर 3 है आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब भी कभी हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो हमेशा बंधे हुए सवाल करें। बंधे हुए सवाल इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि बंधे हुए सवाल करेंगे तो उनके जवाब हमें पहले से पता होंगे, और जिन सवालों के जवाब हमें पहले से पता है उन सवाल को जब हम करेंगे तो हमें रिप्लाई भी हमारे हिसाब का मिलेगा। और अगर हम खुले सवाल करेंगे, कैसा लगा प्लान, कह देगा बेकार लगा, तो क्या कर लोगे आप, है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि जानकारी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी, तो व्यक्ति अच्छी या बहुत अच्छी में से कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर देगा। अगर हम बोलते हैं पेमेंट आप कैश करेंगे कि ऑनलाइन, तो कैश और ऑनलाइन में से वो कुछ ना कुछ एक ऑप्शन चूज करके हमको देगा। अगर हम कहेंगे पेमेंट कैसे कर रहा है, तो वो कहेगा अभी तो कैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी बात खराब हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा किसी पर्सन के साथ जब बैठे फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्लोज क्वेश्चन ही उसके साथ करना चाहिए। अगला रूल नंबर 4 है दोस्तों, फील फ्री आई एम विथ यू। हमें अपने व्यक्ति को ये एहसास कराना है, ये महसूस कराना है कि हम उसके साथ हैं, हम आपके साथ हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे, बस आप एक स्टेप उठाइए, मैं हर स्टेप पे आपके साथ खड़ा हूं, मैं हर स्टेप पे आपके साथ खड़ी हूँ। जब हम व्यक्ति के साथ ऐसे बोलते हैं ना कि हम उसको अपनापन फील कराते हैं, तो व्यक्ति हमारे साथ आता है। ये रूल नंबर 4 बोलता है कि जब व्यक्ति बोलते ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो थोड़ा टेढ़ी करो, लेकिन टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकले तो सीधा करना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसलिए उसको थोड़ा मतलब फ्री फील कराना चाहिए और उसको बोलना चाहिए मैं आपके साथ हूँ, बस आप शुरुआत करिए। तो जब हम व्यक्ति को अपनापन फील कराएंगे तो व्यक्ति जरूर हमारे साथ आएगा। ये रूल नंबर 4 है दोस्तों। और कुछ स्ट्रेटेजी है, 2 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। पहला है अग्रेसिव और सेकेंड है कंफर्टेबल। जब भी कभी हम व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो हम उसको क्या फील करा पा रहा है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हार्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। जब भी कभी हम व्यक्ति से बातचीत करते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं वो कड़े शब्द हो सकते हैं, कठिन शब्द हो सकते हैं, तीखे शब्द हो सकते हैं। तो जब भी कभी हम तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है व्यक्ति हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि कभी कभी कई लोगों का ऐसा भी स्वभाव होता है कि उनको कोई भी शब्द बुरा भी लग सकता है, कोई भी शब्द ऐसा भी लग सकता है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो सोचता है अरे ये कैसा व्यक्ति यार, मुझे क्या बोल के चला गया। तो ये होता है हार्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से डील करें, तो सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, तो क्या होगा कि हम उसे ना अपनापन फील करा के भी किसी व्यक्ति का अमाउंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंफर्टेबल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, उसे अपनापन फील कराना। हम उसे ये बताएं कि हाँ हम आपके फैमिली के ही तो सदस्य हैं, हम आपके परिवार का ही तो हिस्सा हैं, और आप हमारे साथ आएंगे तो आपको हमारे साथ एक परिवार मिलेगा, हमारे साथ ये साथी हैं, हमारे सीनियर हैं, हम लोग एक परिवार की भांति, हमारा बीएसएस परिवार है, हम लोग एक परिवार के हिस्सा हैं और हम लोग ऐसे परिवार के साथ रहते हैं। और जब आप उसको अपनापन फील कराते हैं, सॉफ्ट तरीके से उसके सवालों का जवाब देते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, कोई भी तीखा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आपका फॉलोअप बहुत ही अच्छे से होता है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी नीड होती है कि हम उससे हार्ड क्वेश्चन भी करें, लेकिन कभी कभी नीड होती है कि हमें सॉफ्ट बन जाना चाहिए। क्योंकि फॉलोअप पे जब हम बैठे हैं तो क्या पता सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो 2-4-10 मिनट तो हमें ये जानने में लग जाते हैं कि हाँ भाई व्यक्ति का नेचर ऐसा है। तो हम जब व्यक्ति का नेचर जान जाते हैं, जब 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, हमने नेचर जान लिया, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही उससे आगे बातचीत करनी चाहिए। तो ये 2 टाइप हैं इस चीज के। और यहाँ पे आगे रूल नंबर 5 है कि जब इन सब चीजों से भी बात ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, चाइल्डिश अप्रोच विथ 3 टाइप ऑफ कॉल। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है व्यक्ति करे और फिर लास्ट में ना भी करे, पर हाँ हम लास्ट में इतना अच्छा उसके साथ रिलेशनशिप बनाकर आए कि हम उसके साथ लगातार कनेक्ट रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति हमारे टीम में आएगा। कनेक्ट रहने के कई सारे तरीके, कोई त्योहार है तो त्योहार की शुभकामनाएं दे दीजिए, कभी हैप्पी बर्थडे है उसका तो भाई बर्थडे विश कर दीजिए, कभी उसको किसी चीज की बधाई दे दीजिए। तो ऐसे जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, लगातार उसकी कॉल करते रहेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आएगा, वो सोचेगा ये व्यक्ति का कितना बढ़िया व्यवहार है, ये तो मुझे लगता है कि इतना शानदार तरीके से बातचीत करता है, इसका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने लोगों को हैंडल कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे एक बार अपने किसी व्यक्ति को मिलाऊंगा ना, ये तो हैंडल कर लेगा। तो फिर वो क्या सोचता है, चलो मेरे से नहीं होगा ना ये काम, लेकिन हाँ ये मेरा बिजनेस में तो मेरा सीनियर रहेगा, तो चलो मैं इससे बस लोगों को मिला दूंगा, और इसके बाद ये होगा कि हाँ भाई ये मेरा सीनियर है, मेरे साथ जाएगा और किसी से भी बढ़िया, मेरे से जैसे अच्छे से बात कर रहा है तो मेरे लोगों से भी करेगा, और मेरे लोग मेरे कहने पे नहीं आएंगे लेकिन इसके कहने पे आ जाएंगे। तो क्या पता दोस्तों आपके साथ उस व्यक्ति के आने के कोई भी कारण हो सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा हर रूल को और फॉलोअप के जो भी नियम है उनको लेकर चलना